Good morning students. Myself Vijayalakshmi Shandilye, faculty of Shivjyoti Educational Group. How are you all? I hope आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे बच्चों, और जो चैप्टर आप वीडियो के द्वारा पढ़ चुके हैं उनको रिवाइज कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के काव्य खंड के पाठ 10 रहीम और व्याकरण की पाठ्य पुस्तक नूतन व्याकरण सुधा कोर्स बी के प्रकरण शब्द और पद का दोहरान करेंगे। बच्चों, पहले हम स्पर्श के पाठ 10 रहीम के दोहे का दोहरान करेंगे। कवि रहीमदास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में कवि रहीमदास जी के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। ये दोहे मनुष्य को दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं। वहीं मानव मात्र को करणीय यानी करने योग्य और अकरणीय यानी कि न करने योग्य आचरण की नसीहत देते हैं। तो बच्चों, हम स्मरणीय बिंदु के माध्यम से कवि रहीमदास जी के दोहों का दोहरान करेंगे। बच्चों, आप अपनी बुक में पेज नंबर 93 पर ये दोहे दिए गए हैं। इनका पहला दोहा है, रहीमन धागा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। बच्चों, इस दोहे में कवि रहीम ने प्रेम का महत्व दर्शाया है। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि मानव जीवन में जो प्रेम के रिश्ते दूसरे व्यक्तियों से मनुष्य के बने रहते हैं वो धागे के समान नाजुक होते हैं। जिस प्रकार धागे के टूटने पर जब उसे पुनः जोड़ा जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, वो पहले जैसा नहीं रहता है। उसी प्रकार यदि एक बार प्रेम के जो रिश्ते हैं उनमें किसी कारणवश मनमुटाव हो जाए, दरार आ जाए रिश्तों में, तो हम लाख कोशिश करें लेकिन वह रिश्ते पहले जैसे नहीं होते हैं। तो मनुष्य को ये कोशिश करनी चाहिए कि उनके जीवन में जो प्रेम के रिश्ते हैं वो हमेशा बने रहें। दूसरा दोहा है, रहीमन निज मन की बिठा, मन ही राखो गोय, सुनी अठीले है लोग सब, बांटी ना ले है कोय। बच्चों, यह दोहा हमें अपने दुख का प्रचार न करने की सीख देता है। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि हमें अपने मन की व्यथा, अपने मन के दुख को अपने मन में ही रखना चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों को अपने मन की व्यथा या अपने मन का दुख बताते हैं तो सामने तो वे सहानुभूति दर्शाते हैं, लेकिन हमारी पीठ पीछे वो हमारा उपहास ही करते हैं, हमारा मजाक ही बनाते हैं। इसीलिए हमें अपना मन का दुख अपने मन में ही रखना चाहिए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाए। ये दोहा हमें एक समय में एक ही वस्तु की प्राप्ति की चाह रखने की सीख देता है। बच्चों, कवि रहीमदास जी कहते हैं कि हमें जीवन में एक लक्ष्य, एक ही उद्देश्य धार कर उसकी प्राप्ति के लिए मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि यदि हमारा वह एक लक्ष्य पूरा हो गया तो बाकी के जो और हमारे लक्ष्य हैं या जीवन के जो उद्देश्य हैं वह तो स्वतः ही पूरे हो जाएंगे। जिस प्रकार हम पेड़ की, वृक्ष की जड़ को सींचते हैं, यदि हम उसकी जड़ को सींचते हैं तो फल फूल पत्तियां तो उसमें स्वतः ही विकसित हो जाती हैं। बच्चों, अगला दोहा है, चित्रकूट में, चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। बच्चों, इस दोहे में रहीमदास जी लोगों को विपदा के समय चित्रकूट जाने का महत्व बता रहे हैं। बच्चों, आप सभी को पता है कि जब श्री राम को, अवध नरेश श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था तो उन्होंने अपने वनवास के 14 वर्ष में से
11 वर्ष चित्रकूट में ही व्यतीत किए थे, क्योंकि चित्रकूट का जो मनोरम वातावरण था वह उनको बहुत ही भा गया था और वहाँ रहकर वह अपने सारे दुख भी भूल गए थे। तो इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी हमें ये बता रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कोई विपदा आती है, कोई संकट की घड़ी आती है, तो उन्हें भी चित्रकूट जाना चाहिए, क्योंकि चित्रकूट का जो मनोरम वातावरण है वह उनके दुख को कम कर देता है। वहाँ जाकर मन को बहुत शांति मिलती है। अगला दोहा है बच्चों, दिरग दोहा। दिरग दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी कूद चढ़ी जाही। बच्चों, इस दोहे में रहीमदास जी ने सूक्ष्म दिखने वाले दोहे की गहराई और सार्थकता को व्यक्त किया है। बच्चों, रहीमदास जी के जो दोहे हैं वो गागर में सागर भरने के समान प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार उनके जो दोहे हैं वे बहुत छोटे हैं, उसमें शब्द भी बहुत कम हैं, लेकिन उन दोहों में उनमें जो गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है वह मानव जाति के लिए बहुत ही उनको शिक्षा देने वाला है। वो उनको बहुत कुछ सिखा जाते हैं, इसलिए दिखने में भले ही उनके दोहे छोटे हैं, अक्षर कम हैं, लेकिन उनमें गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है। जीवन की जो सच्चाई है वह उनमें छिपी हुई है। रहीमदास जी का अगला दोहा है, धनी रहीम जल पंक को। धनी रहीम जल पंक को, लघु जिय पियत अघाय। उददी बड़ाई कौन है, जगत प्यासो जाय। बच्चों, इस दोहे में रहीमदास जी ने परोपकार का महत्व बताया है। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि जो कीचड़ युक्त जो जल है, कवि रहीमदास जी कीचड़ युक्त जल को धन्य बता रहे हैं, क्योंकि जो कीचड़ युक्त जो जल है वह भले ही कीचड़ से युक्त है, लेकिन वो कीचड़ युक्त होते हुए भी कई छोटे बड़े जो लघु जीव जंतु है उनकी प्यास बुझाता है। जबकि जो समुद्र, उददी यानी समुद्र, सागर बहुत विशाल है, बहुत सुंदर है, लेकिन उसकी जो विशालता है वह किसी काम की नहीं है, क्योंकि उसके किनारे से जो प्यासा व्यक्ति है वो प्यासा ही लौट जाता है, क्योंकि समुद्र का जल खारा होने के कारण उसके कोई काम नहीं आता है। अगला दोहा है, नाद रीझि। नाद रीझि तन देत मृग, नरधन हेत समेत। ते रहीम पशु से अधिक, रीझऊ कछु ना देत। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कवि ने लोभी तथा कंजूस व्यक्तियों पर कटाक्ष किया है। बच्चों, रहीमदास जी कहते हैं कि जो हिरण एक पशु है, हिरण तो एक पशु है, लेकिन वह संगीत की जो ध्वनि है उससे इतना अधिक प्रेम करता है कि वो उस संगीत की ध्वनि के लिए, उसके स्वर के लिए अपने प्राण तक भी न्यौछावर कर देता है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य को किसी दूसरे व्यक्ति की कला अच्छी लगे तो उसकी प्रशंसा उसे करनी चाहिए, और यदि वो सामर्थ्यवान है तो बदले में उसे कुछ देना भी चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी की कला पर प्रसन्न होकर उसको कुछ भी ना दे, बदले में उसे कुछ भी ना दे, तो ऐसे मनुष्य तो पशु से भी बदतर होते हैं। अगला दोहा है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होय। इस दोहे में कवि ने जीवन में किसी भी स्थिति को बिगड़ने न देने की सीख दी है। अच्छा, कवि रहीमदास जी कहते हैं कि हमें अपने जीवन में हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि कोई भी, यदि हमारा किसी से कोई रिश्ता भी है या कोई भी हमारा उससे संबंध है, तो कोशिश, या कोई बात ऐसी है, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई भी परिस्थिति या स्थिति इतनी ना बिगड़े कि उसे वापस से संभालना मुश्किल हो जाए।
क्योंकि यदि एक बार जीवन में कोई बात बिगड़ जाए, कोई स्थिति बिगड़ जाए, किसी से हमारे संबंध या रिश्ते खराब हो जाएं, तो उन्हें पुनः वापस पहले जैसा बनाना या पुनः पहले वाली स्थिति में लाना बहुत मुश्किल होता है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि स्थिति बिगड़े ना, क्योंकि जिस प्रकार यदि हम फटे दूध को मथेंगे तो एक बार यदि दूध फट जाए और हम उसे फिर कितना भी मथें, लेकिन हम उससे मक्खन नहीं निकाल सकते। रहीमन देखी बड़ेन को, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु ना दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहा करे तरवारी। बच्चों, रहीमदास जी का ये दोहा हमें व्यक्ति के भौतिक रूप की अपेक्षा गुणों की कद्र करना सिखाता है। कवि रहीमदास जी कहते हैं कि हमें अपने जीवन में किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति को छोटा या हमसे नीचा समझकर उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, ऐसी स्थिति आ जाती है जहां पर जो संपन्न व्यक्ति है, जो बड़ा व्यक्ति है या जो बड़ी चीज़ है वो हमारे काम नहीं आती है, बल्कि जो छोटी वस्तु है या जिस व्यक्ति को हम छोटा समझकर उसका तिरस्कार करते हैं वही जीवन में हमारे काम आ जाते हैं। क्योंकि जहाँ सुई से काम चल सकता है वहाँ तलवार का कोई काम नहीं है। इसीलिए हमें किसी भी छोटी या छोटे व्यक्ति को तिरस्कार की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। बच्चों, रहीमदास जी का अगला दोहा है, रहीमन निज संपत्ति, रहीमन निज संपत्ति बिना को ना विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यों जलज को, नहीं रवि सके बचाए। बच्चों, इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी ने समाज में रहने वाले लोगों का मार्गदर्शन किया है। रहीमदास जी कहते हैं कि जब हमारे जीवन में कोई संकट आता है, कोई विपत्ति आती है, तो उस समय हमारे स्वयं के द्वारा संचित की गई जो संपत्ति है वही काम आती है। क्योंकि यदि हमारे पास हमारी स्वयं की संचित की गई संपत्ति है तो हम उस विपदा का सामना कर सकते हैं, क्योंकि यदि हमारे पास संपत्ति नहीं है तो कोई भी हमारी ऐसी संकट की घड़ी में सहायता नहीं करता है। हमारी स्वयं की संपत्ति उस समय हमारी सहायक होती है। जिस प्रकार की जो जलज यानी कमल जो पुष्प है वह यदि पानी में ना रहे तो ऐसी स्थिति में भले ही सूरज उग रहा हो, लेकिन वह सूर्य भी उस कमल की रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि बिना पानी के जो कमल है वो जीवित नहीं रह सकता और सूर्य भी उसे बचा नहीं सकता। अगला दोहा है, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। इस दोहे में रहीमदास जी ने विभिन्न उदाहरणों के द्वारा नम्रता का महत्व समझाया है। विनम्र स्वभाव से ही मनुष्य का व्यक्तित्व निखरता है। कवि रहीमदास जी ने इस दोहे में बताया है कि विनम्रता से ही, यदि व्यक्ति के स्वभाव में विनम्रता है तो उसके व्यक्तित्व में और निखार आ जाता है। बच्चों, इस दोहे में कवि रहीमदास जी ने पानी का महत्व बताते हुए कहा है कि पानी जो है वह मोती, मनुष्य और चून यानी आटा, इन तीनों के संदर्भ में इसका महत्व अलग अलग है। मोती के संदर्भ में पानी का महत्व उसकी चमक से है और मनुष्य के संदर्भ में पानी का महत्व मनुष्य का मान सम्मान है। और आटे, चून यानी आटे के लिए पानी का बहुत महत्व है, क्योंकि यदि पानी ना हो तो आटे का कोई महत्व नहीं है। तो इसी प्रकार यदि मनुष्य के व्यक्तित्व में विनम्रता ना हो, नम्रता ना हो, तो उसके व्यक्तित्व में निखार नहीं आ सकता, व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। बच्चों, अब हम पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न उत्तरों का दोहरान करेंगे।
पहला प्रश्न है, प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता? उत्तर है, जिस प्रकार धागे के टूटने पर जब उसे जोड़ा जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, यह गांठ हमेशा बनी रहती है, उसी प्रकार प्रेम संबंध में एक बार दरार पड़ने पर मन में गांठ बन जाती है और उसका दुख हमेशा बना रहता है। रहीम ने सागर की अपेक्षा पंक जल को धन्य क्यों कहा है? रहीम ने सागर को धन्य नहीं कहा क्योंकि उसका जल खारा होता है, वह किसी की प्यास नहीं बुझा पाता। उसकी तुलना में पंक का जल धन्य होता है। पंक यानी कीचड़, कीचड़ का जल धन्य होता है क्योंकि उसे पीकर कीट पतंगे अपनी प्यास बुझा लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक को साधने से सब कैसे सध जाता है? यहाँ कवि ने सृष्टि के मूल परमात्मा को साधने की बात कही है। जैसे वृक्ष की जड़ों को सींचने से फल, फूल, पत्तियाँ सब स्वतः विकसित होने लगती हैं, उसी प्रकार जगत के एकमात्र मूल रूप परमात्मा की आराधना करने पर उनकी कृपा के फलस्वरूप हमें सब कुछ मिल जाता है। बच्चों, यहाँ पंक्ति दी गई है, हमें उसका भाव स्पष्ट करना है। दिरग दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, इसका भाव है, इसमें कवि ने दोहे की विशेषता बताई है। वे कहते हैं कि दोहे में कम अक्षर होते हैं पर उसके अर्थ में गंभीरता होती है, अर्थात संक्षिप्त यानी कम शब्दों में वे गूढ़ बातें कह जाते हैं। आई होप बच्चों आपको स्पर्श के काव्य खंड का पाठ 10 रहीम, इसका जो दोहरान अपन ने किया है, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया होगा आपका। आपने प्रश्न उत्तर भी मेरे साथ यहाँ पर दोहरान किया है। आप घर पर रहकर एक बार पुनः इसका दोहरान करें। बच्चों, अब हम व्याकरण के प्रकरण शब्द और पद का दोहरान करेंगे। बच्चों, हम यहाँ स्मरणीय बिंदु के माध्यम से शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है, इसको जानेंगे। शब्द वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। बच्चों, आप सभी को पता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है, और वर्णों के सार्थक मेल से ही शब्द बनते हैं। शब्द का अस्तित्व स्वतंत्र होता है। बच्चों, शब्द जो होते हैं वह स्वतंत्र होते हैं, उनका एक निश्चित अर्थ होता है। प्रत्येक शब्द का अपना एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे कमल, शेर, सुंदर आदि शब्द हैं। बच्चों, यहाँ पर कमल, शेर, सुंदर शब्द दिए गए हैं। ये शब्द हैं, इनका स्वतंत्र अस्तित्व है और इनका अपना एक निश्चित अर्थ है। जैसे कमल एक पशु है, कमल एक पुष्प है, शेर एक पशु है। तो इस प्रकार इन शब्दों का अपना एक स्वतंत्र अर्थ है। शब्दों के द्वारा ही हम अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। बच्चों, शब्द जो है वो अपने विचारों का, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। हम शब्दों के द्वारा अपनी भावनाओं को पूरी तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं। पद। बच्चों, जब शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो वे पद
बन जाते हैं या पद कहलाते हैं। व्याकरण के नियमों से बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द को पद कहते हैं। जब तक शब्द स्वतंत्र है तब तक उसका अपना एक निश्चित अर्थ है, लेकिन जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो व्याकरण के नियमों में बंध जाता है और व्याकरण के नियमों में बंधकर शब्द पद बन जाता है। पद स्वतंत्र रचना नहीं है। पद वाक्य की आवश्यकता अनुसार बदलता रहता है। बच्चों यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी, जैसे शब्द में कमल एक पुष्प है, तालाब, खिलता, ये सब शब्द हैं, लेकिन यहाँ पर देखो एक वाक्य बनाया गया है कि कमल तालाब में खिलता है। जब हमने इन शब्दों को वाक्य में प्रयुक्त कर लिया तो यहाँ पर ये जो शब्द दिए गए हैं ये व्याकरण के नियमों में बंध गए हैं और व्याकरण के नियमों में बंधकर ये जो शब्द हैं ये पद बन गए हैं। बच्चों अब हम शब्द और पद के पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न उत्तर का दोहरान करेंगे। शब्द की परिभाषा वर्णों के मेल से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। शब्द जब तक शब्दकोश में रहते हैं शब्द कहलाते हैं। शब्द जब तक वाक्य में प्रयोग नहीं किए जाते तब तक स्वतंत्र होते हैं। मैंने आपको अभी समझाया था बच्चों कि वर्णों के मेल से, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं और जब तक शब्द शब्दकोश में रहते हैं तब तक वे शब्द कहलाते हैं, उनका अपना अर्थ होता है, लेकिन जब वो वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब वे पद बन जाते हैं। यहाँ पर उदाहरण के द्वारा समझाया गया है, जैसे कमल, तालाब, खिलना, ये शब्द है। पद की परिभाषा जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब शब्दों का अस्तित्व स्वतंत्र न रहकर विभक्तियों, लिंग, वचन, कारक, क्रिया से युक्त हो जाता है। व्याकरण के नियमों में बंधने से ये शब्द न रहकर पद बन जाते हैं। जैसे कमल तालाब में खिलता है। शब्द के भेद बच्चों, प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। शब्द और पद में अंतर। स्वतंत्र वर्ण समूह जिसका एक निश्चित अर्थ हो शब्द कहलाता है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो पद बन जाते हैं। शब्दों का कोशीय अर्थ होता है, जैसे लड़की। शब्दों के साथ कारक चिन्ह लग जाने से वे पद बन जाते हैं, जैसे लड़की ने। शब्दों को स्रोत, रचना, विकास और अर्थ के आधार पर बांटा जाता है। पदों को विकारी और अविकारी के आधार पर व्याकरणिक कोटियों में बांटा जाता है। आई होप बच्चों आपको पाठ 10 रहीम और प्रकरण शब्द और पद अच्छे से समझ में आया होगा। आपने इसका मेरे साथ अच्छे से दोहरान किया होगा। अब आप घर पर भी इन दोनों चैप्टर्स का अच्छे से दोहरान करें। घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।